चीज के लिए तरस रहे थे रूस और चीन, उसे अमेरिका ने थाली में सजाकर भारत को दिया। भारत को मिला अंतरिक्ष पर सबसे बड़ा तोहफा। नेटो और वीटो पावर जितनी शक्ति भारत को मिली। दोस्तों, भारत जल्द आने वाले दिनों में वो गुड न्यूज करोड़ों भारतीयों को देने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारत की स्पेस एजेंसी अब एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर जाने वाली है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चीन जैसे देशों के तो पसीने छूट जाएंगे भारत के इस मिशन को देखकर, क्योंकि इसरो के साथ खुद की तकनीक और समझ के साथ साथ अब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का साथ मिल गया है। अब स्पेस के सबसे गहरे राज बाहर आने वाले हैं। यूं मान लीजिए 2025 में बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पावर भारत की इसरो को दे दिया है, और ऐसा पावर न तो चाइना के पास है और न ही रशिया के पास। अमेरिका पहुंचे मोदी से क्यों मिली नासा की टीम? नासा ने इसरो को किस मिशन में किया शामिल? दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के बीच एक बड़ा अहम समझौता हुआ है जिसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड समझौता। इस समझौते से भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के निकट सहयोगी हैं, और उनसे तकनीक का भी आदान प्रदान होगा। यानी भारत को स्पेस संबंधी किसी भी तकनीक की जरूरत महसूस होगी तो नासा बिना हिचक के इसरो को मदद देगा। देखा जाए तो इस समझौते से इंडिया को बहुत फायदा होगा। दरअसल नासा और इसरो 2024 में एक संयुक्त स्पेस मिशन पर सहमत हुए हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में हमेशा बेहतरीन प्रयासों को ही शामिल करने पर सहमति अमेरिकी नासा को दे दी है। हालांकि ये तो समझौते की सबसे मामूली बात है। भारत आउटर स्पेस ट्रीटी पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संस्थान इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं। भारत और अमेरिका के संयुक्त बयानों में लिखा है कि निर्यात पर नियंत्रण और तकनीक हस्तांतरण को सुगम बनाने का ये काम करेगा। आर्टेमिस समझौते पर साइन करने के साथ ही भारत अब अमेरिकी नेतृत्व वाले उस गठजोड़ का अहम हिस्सा हो गया है जो अंतरिक्ष के मसले पर साथ काम करते हैं। ये अलायंस जिसमें फिलहाल रूस और चीन नहीं है और शायद भविष्य में नहीं है। यानी ये ऐसा पावर है जो न तो रूस के पास है और न ही चीन के पास। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 1970 से लेकर 1990 तक अमेरिका ही वो देश है जिसने भारत को किसी भी तरह की तकनीक के ट्रांसफर से मना कर दिया था। इसी समझौते की वजह से रूस 1990 के दशक की शुरुआत में क्रायोजेनिक तकनीक देने से मुकर गया था, जिसने लगभग 3 दशकों तक भारत के अंतरिक्ष शोध को पीछे कर दिया था। आज वही अमेरिका भारत को स्पेस का सुपर पावर देश बनाने के लिए खुद आगे आया है। भारत आर्टेमिस नामक विशेष ग्रुप में शामिल हो गया है और अब भारत अमेरिका एक साथ मिलकर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाएंगे। क्या है अमेरिका का आर्टेमिस समझौता? आर्टेमिस दरअसल नियमों का एक समूह है जिसका पालन करते हुए विभिन्न देश स्पेस की खोज और उपयोग में करते हैं। ये नियम एक पुरानी संधि पर आधारित है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाध्यकारी न हो, लेकिन ये एक ऐसे रोड मैप की तरह काम करता है जिससे सारे देश अंतरिक्ष अभियानों में सहयोग करते हैं। इसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा है और अमेरिका 2025 तक लोगों को चंद्रमा पर फिर ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अब भारत भी अहम कड़ी निभाएगा। ये भविष्य में मंगल ग्रह जैसे अन्य स्थानों का भी पता लगाने और मंगल पर भी जीवन की संभावनाएं तलाशने पर काम कर रहा है। नासा और इसरो मिलकर एक साथ 2024 में संयुक्त अभियान करेंगे। भारत के अंतरिक्ष में चौतरफा कदम। भारत अभी अपने स्पेस मिशन में बहुत कुछ करना चाहता है, जैसे मानवीय मिशन के साथ ही चांद पर पहुंचना, ग्रहों की खोज, एक स्पेस स्टेशन का निर्माण, और ये सारे काम अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही किए हैं। ये तो आदर्श स्थिति है कि भारत सैन्य उपकरणों से लेकर अंतरिक्ष तक में आत्मनिर्भर हो जाए। फिलहाल वो आदर्श स्थिति नहीं है। कई बार बिल्कुल नए सिरे से कुछ बनाने में समय भी लगता है और कुछ चूक होने का भी डर होता है, छूट जाने का भय होता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उपलब्ध तकनीक का फायदा उठाया जाए। भारत ने फिलहाल यही बुद्धिमानी की है। उसने अभी तक कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा है, न ही चंद्रमा पर सैटेलाइट उतारा है। तो इसकी वजह यह नहीं है कि भारत के पास काबिलियत नहीं थी या विशेषज्ञता नहीं थी। ये तकनीक हस्तांतरण पर मनाही की वजह से ही हो रहा था।
भारत के इस अमेरिकी नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने से अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबी छलांग लगी है और अगली पीढ़ी की तकनीक भी अब हमारे पास आ सकती है। वैसे इतिहास की बात करें तो रूस ही स्पेस के क्षेत्र में हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी था। यहां तक कि गगनयान मिशन में भी रूस ने अपनी सुविधाएं देने की पेशकश की थी। भारत को अब यूक्रेन युद्ध की तरह ही इस मसले पर भी बेहद संतुलित तरीके से काम करना होगा। इसके अलावा भारत और अमेरिकी कंपनियां अब वो इकोसिस्टम बनाने के लिए काम और पार्टनरशिप करेंगी जो चीन में ही वितरण का पूरा ठिकाना न रखे बल्कि दूसरे ठिकाने भी बने, इसका बंदोबस्त करेंगी। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ काम कर रही है और यह पूरा मामला $800 मिलियन का है। भारत में इस अद्भुत फैक्ट्री पर लगभग $3 अरब खर्च होंगे। भारत और अमेरिका के बीच जो जुगलबंदी बीते 7 दिनों में देखने को मिली है, अगर वो लगातार चलती रहे तो कई आर्थिक और सामरिक मामले में हम बेहद तेजी से बढ़त कायम कर लेंगे। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कूटनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर